तो साहब आज हमारे शहर प्रयागराज में इस कदर तमाशा हुआ, इतना बवाल हुआ कि क्या बताएं। अ, आपको मालूम है कि कौशाम्बी में एक घटना हुई थी, जहां उसमें पाल समाज की एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ रेप की घटना हुई है और उसने ब्राह्मण समाज के एक लड़के को फंसा दिया था। तो बाद में उस लड़के के पिता ने आत्महत्या कर ली कि मेरे लड़के को गलत फंसाया गया। जांच हुई और जांच में उस जो लड़की जिसने आरोप लगाया था उसने बताया कि किस तरह एक तो जब ये ग्राम सभा का चुनाव होने लगे हैं, इसके चक्कर में बड़े गांव गांव में बड़े विवाद शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि राजनीति के चलते ग्राम प्रधान के कहने पे मैंने फंसाया था। उसके तो बात सामने आ गई, लड़की के माँ बाप ने भी बता दिया कि साहब हमको बहकाया गया था, हमें पैसे के लालच वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। तो तुरंत उस पे चारों तरफ से राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने एक पाल समाज का प्रतिनिधि मंडल भेज दिया, विश्वनाथ पाल बसपा से पहुंच गए, कांग्रेस से पहुंच गए। जब सब लोग पहुंच गए तो जाहिर सी बात है चंद्रशेखर रावण का पहुंचना तो जरूरी था। चंद्रशेखर रावण ये वही हैं जो दलितों के यहाँ भी नहीं जाते जब तक, वो चले पाल तो फिर भी पिछड़ों में आते हैं, ये दलितों के यहाँ भी नहीं जाते जब तक वहां पे कोई तथाकथित सवर्ण समाज का अपराधी ना हो। यदि उसमें मुस्लिम अपराधी होता है तो ये नहीं जाते। तो ये पहुंचे साहब। अच्छा, मुझे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि जब वहां पे सपा का डेलीगेशन जा सकता है, जब वहां पे बसपा का डेलीगेशन जा सकता है, जब वहां कांग्रेस का डेलीगेशन जा सकता है, तो फिर वहां पर चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं जा सकते? आप इसको समझ लें कि जब किसी को सरकार आउट ऑफ द वे जाके रोके तो बस समझ लीजिए सरकार उसको हीरो बना रही। जैसे मैंने जब राहुल गांधी का, इनका डिफेमेशन में इनको 2 साल की सजा हुई थी, इनकी लोकसभा की सदस्यता गई थी, तो उसके 2 दिन बाद आपने कह दिया बंगला खाली करो। कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया, उनका बंगला भी वापस हो गया, उनकी सत्ता वापस हो गई, वापस मेंबर हो गए। लेकिन 2 दिन में आपने कह दिया बंगला खाली करो। तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को हीरो बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी की हीरो बनने में ही भाजपा का भला है। और मैंने पिछली बार आपको दोनों ट्वीट दिखाए थे कि मेरे ट्वीट करने के 48 घंटे बाद ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को हीरो बना रही है उनसे बंगला खींचकर, वरना वो हीरो है नहीं। तो चलिए साहब, ये जब आप वहां सपा का डेलीगेशन जाने दिया, बसपा का जाने दिया, कांग्रेस का जाने दिया, खुद भाजपा के जो लोग जा रहे हैं, तो फिर आपने रावण को क्यों रोका? क्यों रोका? चंद्रशेखर रावण अपने आप को पहले बहुत गर्व से रावण कहते थे। अब इधर से उन्होंने थोड़ा सा पैतरा बदलाया, कहते हैं नहीं नहीं रावण मत कहा कीजिए, मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। मैं उन्हें रावण 2 कारण से कहता हूं, एक तो आपने अपना रावण नाम खुद रखा है, और दूसरे मैं आपको चंद्रशेखर आजाद नहीं कह पाता। ये मेरी, आप इसे कमी मान लें या कुछ भी मान लें, इतने बड़े क्रांतिकारी से आपका नाम क्या जोड़ूं। तो साहब ये आए और इलाहाबाद में बवाल हो गया। आज आपने सब न्यूज क्लिपिंग्स देखी होंगी कि प्रयागराज में चंद्रशेखर रावण के आने के बाद कितना उनके समर्थकों ने, भीम आर्मी ने बवाल काटा। गाड़ियां जला दी पुलिस की, कम से कम 8 गाड़ियां पुलिस की इन्होंने तोड़ दी, जला दी। और इतना बवाल, आप एक वीडियो देखें आपको आइडिया होगा कि किस तरह चंद्रशेखर रावण के जो भीम आर्मी के समर्थक थे क्या कर रहे थे। मैं देख रहा हूं कि अ, मनीष सिंह जी कह रहे हैं मिश्रा जी जुगाड़ से कब तक प्रोग्राम करते रहेंगे। बात जुगाड़ की नहीं है बात। आप इसको समझे ना कि अ, मैं जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो अखबार में, रेडियो में और फाइनली टीवी पे गुजर गया। तो यूट्यूब पे मैंने कभी किया ही नहीं, ये साल भर से शुरू किया है। और हाँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है। और आज अपने पेरेंट्स के घर आया हूँ, और यहाँ जहाँ से बैठ के कर रहा हूँ एसी भी नहीं है, तो पसीना पोंछने के लिए रुमाल भी रखा, अब इसको भी जुगाड़ ही मान लें। बाकी तो मैं ऑफिस से कर ही रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा आज बियर कर ले। तो ये चंद्रशेखर रावण ने सब इतना सब तमाशा कर डाला। अच्छा, रावण के बारे में आप जान लें, पहले अच्छा खासा भला आदमी था, बड़ा सनातनी हुआ करता था, टीका वीका लगा के देवी एवी धाम जाता रहता था, देवी की चुनरी बाइक में बाइक बाइक में देवी की चुनरी बांध के घूमता था, बाकायदा माथे पे टीका लगाता था, दोस्तों के साथ फोटो खिंचाता था, मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेता था। लेकिन फिर इसको समझ में आया कि साहब अगर राजनीति करनी है तो ये सब छोड़ना होगा, और आपको पूरी तरह से एंटी हिंदू बनना पड़ेगा, तभी आपको मुसलमान। अच्छा, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि मुस्लिम वोट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप हिंदुओं को गाली नहीं देंगे। ये दुर्भाग्य है।
तो इन्होंने नगीना से चुनाव लड़ा और नगीना में आप समझ लीजिए कि वहाँ पे मतलब करीब-करीब 70% मुस्लिम हैं, अगर मुझे ठीक याद है तो। इन्होंने हिंदुओं को ऊटपटांग गालियाँ देना शुरू कर दिया। फिर इनके ऊपर वो एक रोहिणी घावरी करके एक रिसर्च स्कॉलर हैं और काफ़ी चर्चित हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि साहब इन्होंने मेरा शोषण किया है, बहुत लंबे समय तक शोषण किया है और इनका पूरा व्हाट्सएप चैट भी वायरल कर दिया। इसको लेके इनका महिला आयोग में मुकदमा भी हो गया है। तो लेकिन भाजपा इनको भस्मासुर बना रही है। अगर जो लोग मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखते होंगे, उन्हें मालूम होगा कि कम से कम 50 बार मैं कह चुका। मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूँ। आज पहली बात आपने उनको जाने से रोका। क्यों रोका भाई? 3000 आदमी कह रहे हैं उनके पास थे। व्हाट आर 3000 पीपल? कौन-सा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता उनके वहाँ पहुँचने से? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने उनको रोक कर दिखा दिया कि सरकार उनसे नहीं डरती। लेकिन सरकार आपको हीरो बना रही। मैं आपको बताऊँ कि बड़े-बड़े मंत्री-शंत्री या पुलिस वालों का अंदाज़ अलग होता है। मैंने ज़िंदगी भर इन लोगों को देखा है, सांसद, विधायकों को तो सेटते ही नहीं है बिल्कुल। और आज जिस तरह प्रयागराज में सर्किट हाउस, पहली बात सर्किट हाउस में आपने उनको स्यूट दिया, पूरा स्यूट दिया, 2 कमरे का, बाथरूम का, सबका बढ़िया स्यूट एकदम उनको आपने दिया। मैंने इसी सर्किट हाउस में देखा है कि सांसदों को या मंत्रियों को कह दिया जाता है, जाइए कमरा नहीं है, जाइए जो करना है करिए, कमरा नहीं है तो कहाँ से? और आपने उनको स्वीट दिया, स्वीट ही नहीं दिया, सामने वाला स्वीट दिया एकदम। आप जैसे ही आप रिसेप्शन में घुसेंगे, सामने वाला स्वीट दिया आपने उनको। और उसके बाद वहां पे पुलिस अधिकारी जैसे उनसे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। मैंने तो किसी सांसद का इतना भाव हो देखा नहीं। और जिस अंदाज में वो बात करता है पुलिस अधिकारियों से, तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुमको जेल भिजवा दूंगा, SC ST एक्ट लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे एक मामूली सा दरोगा अगर अपने उसपे आ जाए ना, तो अभी चंद्रशेखर आजाद की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ठीक है, सरकार इनको हीरो बनाने पे आमादा है। सरकार हीरो बनाने पे इसलिए आमादा है कि साहब पूरा का पूरा मुस्लिम वोट सपा को जा रहा है। क्यों? बसपा एकदम बैठ गई। दूसरी बात, जो बसपा का वोट है उसमें से भी कुछ वोट है जो सपा को जा रहा है। तो ये बसपा के विकल्प के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर रावत को बना रही। मैं फिर कहता हूँ, ये भस्मासुर बनाना है, मत बनाइए। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले बनाया था, ऐसे ही राजीव गांधी ने LTT बनाया था, ऐसे ही अमेरिका ने तालिबान बनाया था। जिसने जिसने भस्मासुर बनाया, इतिहास गवाह है। जिस भस्मासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाएगा, वो अंत में शिव जी के पीछे ही दौड़ा। ये भी हमारी पौराणिक कथाएं कमाल है। शिव जी आशीर्वाद देते रहते तो विष्णु जी उनके आशीर्वाद का तोड़ निकालने के लिए रोज-रोज नए-नए रूप धरते रहते थे। इसमें मोहिनी का रूप धरा था, आपको याद होगा कहानी। तो साहब ये एक आप भस्मासुर तैयार कर रहे हैं, ये मैं 50वीं बार कह रहा हूँ। बाकी मैं कोई नीति निर्धारक तो हूँ नहीं, भाजपा का मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, ये भाजपा की कमजोरी है। देखिए, चीज़ों को समग्रता से समझिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि या तो आप कह दो कि साहब मोदी जी महामानव हैं, भाजपा से अच्छा कुछ है ही नहीं, और या आप कह दीजिए भाजपा से बुरा कुछ नहीं है, मौलाना मोदी हैं। नहीं, ऐसा हमेशा की तरह सत्य हमेशा दोनों बातों के बीच में कहीं होता है। एक बार आप सत्ता में हैं 11 साल से, तो भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे में भी बहुत ढेर सारी कमियां नजर आई हैं। और जहां पे भाई कमी होगी वहां पे कहना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उस पार्टी का या उस व्यक्ति का भला नहीं चाहते, अगर आप उसकी कमी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। भाजपा बहुत दिनों से अंबेडकराइट्स को, अंबेडकरवादियों को लगातार तरजीह दे रही है। उन्हें लगता है कि साहब उनको दलित वोट मिल जाएंगे, उन्हें दलित वोट मिल जाएंगे। भैया आपके साथ RSS का नाम जुड़ा है, आपके ऊपर अपर कास्ट की मोहर लगी है, चाहे मोदी 1000 बार कह ले मैं OBC हूं, लेकिन दलित वोट आपको कितने मिलेंगे इससे लिमिटेड है। ये नहीं कहता हूं बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड। दूसरी बात, जो लोगों को लगता है कि भाई दलित वोट या तो मायावती के पास जाएंगे, या फिर चंद्रशेखर रावण के पास जाएंगे, या अखिलेश यादव के पास जाएंगे, वो राजनीति को केवल उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखते हैं। साहब यूपी के बाहर भी राजनीति है, यूपी के बाहर भी राजनीति है। और उत्तर प्रदेश के बाहर जो दलित वोट है केवल 2 पार्टियों में बटा हुआ है, केवल 2 पार्टियों में। उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस में जाता है और छोटा हिस्सा भाजपा में जाता है। तो मोदी जब अंबेडकरवाद की राजनीति करते हैं, तो उसका निशाना उत्तर प्रदेश नहीं होता। उत्तर प्रदेश भी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिकली नहीं होता। MP होता है, गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है, तमाम जगह पूरा भारत में वो। फिर कह रहा हूं कि मायावती का प्रभाव, बसपा का प्रभाव, चंद्रशेखर रावण का प्रभाव, अखिलेश यादव का प्रभाव, ये सब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है। तो भाई इसके बाहर भी तो दलित वोट हैं, आपको तो मालूम है दुनिया भर में कितने दलित वोट। तो उसके लिए ये राजनीति होती है।